हेलो सैजिटेरियस, आज हम देखने वाले हैं कि अगस्त मंथ का जो करियर है वो आपके लिए क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है या फिर पेड पर्सनल रीडिंग या फिर आपको फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए थ्रू ऑरा स्कैनिंग जो हम करते हैं, उसमें अगर कोई ब्लॉकेजेस हैं तो उस पर उसके रेमेडीज़ भी उसी पैकेजेस में इंक्लूड हैं। एंड अगर आप कोई डिफिकल्ट सिचुएशन से जा रहे हैं तो ऑरा हीलिंग इज़ गोइंग टू 21 डेज का ऑरा हीलिंग इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट। सो रेस्ट इज़ अप टू यू। बुक अपॉइंटमेंट्स वाला पेज आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है सैजिटेरियस दैट यू नीड टू लिसन टू योर सोल कॉलिंग। थोड़ा सा टफ सिचुएशन है, आपको पकड़ के रखने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपका पर्सनल लाइफ शायद से आपकी प्रोफेशनल लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है। क्या ये सच है सैजिटेरियस? इज दिस ट्रू? आपका खुशी, इमोशनल खुशी जहाँ से भी हो, चाहे वो करियर से आ रहा है, पढ़ाई से आ रहा है, या फिर आपके घर से, शादी से, रिश्तों से, या फिर फैमिली मैटर्स, यू नो इट कुड बी पेरेंट्स, सिबलिंग्स, कहीं से, मतलब इट्स अ फैमिली डायनामिक्स, वहाँ से अगर आ रहा है तो उस चीज़ को पहले ठीक करें। करियर अपने आप ठीक हो जाएगा। अभी जो अगस्त मंथ है ये मुझे दिख रहा है कि आप करियर से थोड़ा सा विचलित हो सकते हैं, क्योंकि आपका मैक्सिमम टाइम शायद से आपका घर में कोई सेलिब्रेशन हो, किसी का बर्थडे, शादी, या फिर कोई खुशी की बात विच इज़ यू नो विच में टेक अप योर फोकस राइट नाउ। तो इट्स गुड। ज़्यादा अपने आप को प्रेशर देने की कोशिश ना करें सैजिटेरियस, इट्स गुड। वो भी अच्छी ही बात है। लेकिन अगर आप करियर को एक्चुअली बिल्डअप करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको फोकस देना पड़ेगा। देखिए बात क्या है ना, सारे कार्ड से मुझे ये दिख रहा है कि जहाँ पे आपका फोकस होगा वही चीज़ ग्रो होगा। अगर आपका फोकस घर पे है, दिल की चीज़ों से रिलेटेड, आपके बच्चे में है, इफ़ यू आर मैरिड, इफ़ किड्स से है, तो फिर उस चीज़ में फोकस करें। एंड अगर आप चाहते हैं कि करियर भी इम्प्रूव हो तो वहाँ से थोड़ा सा ध्यान अलग करें। वहाँ से पहले खुशी कर ले। ऐसा नहीं कि आप किसी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे फिर करियर में ध्यान देंगे, नहीं। कॉम्प्रोमाइज़ नेवर ब्रिंग्स लॉन्ग टर्म सक्सेस। जैसे कि ना दिल वहाँ है बट आप काम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। सो वहाँ पे लड्डुएं खा ले फिर आप काम पे ध्यान दें। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि स्ट्रेंथ जो है जजमेंट कार्ड है। सो आपका जो यू विल रियलाइज स्लोली इन द मंथ ऑफ अगस्त कि आपके कुछ अरमान है, चीज़ों को रिजरेक्ट करने की ज़रूरत है विद द जजमेंट कार्ड। वो आपके पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकते हैं जहाँ पे आप किसी चीज़ को इग्नोर कर रहे थे, वो ठीक नहीं था, इग्नोर कर रहे थे, वहाँ पे आपका ध्यान जाना ज़रूरी था। इट कैन बी एक ऐसा इच्छा, आइडिया, प्रोफेशनल इच्छा या आइडिया जो आपके करने की ज़रूरत है, या कुछ पढ़ाई करने की ज़रूरत है, या फिर कोलैबोरेशन में काम करने की ज़रूरत है, कि कुड बी इन कंपनी, कुड बी इन बिजनेस, या फिर आप पार्ट टाइम से, मतलब पार्ट टाइम बिजनेस करना, ऐसा भी हो सकता है। या फिर रिश्ते को, घर को, पहले फैमिली मैटर्स को सॉल्व करने की ज़रूरत है। जो भी आपका सोल बोले, जहाँ पे ना आपके ओवरऑल लाइफ, हम यहाँ पे रीडिंग कर रहे हैं एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ लाइफ की विच इज़ करियर इज़ नॉट द फुल लाइफ, बट यहाँ पे सब कुछ इम्पैक्ट होता है ओवरऑल में। अगर आपका कहीं ना कहीं कुछ अटका हुआ है तो आपका करियर इम्पैक्ट होगा, लव इम्पैक्ट होगा, कुछ फैमिली, पेरेंट्स या किड्स का कुछ इम्पैक्ट होगा, तो हम उसको भी हमको सॉल्व आउट करना है। तो जजमेंट इज़ लाइक गिविंग समथिंग अनदर चांस, गिविंग योर फैमिली अनदर चांस, या फिर गिविंग सम काइंड ऑफ दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स की कोलैबोरेशन करके दोबारा हम अंडरस्टैंडिंग करके दोबारा हम कैसे ठीक कर सकते हैं या कैसे आगे चांस बढ़ा सकते हैं। इट कैन बी अ रिकन्सिलिएशन इन लव लाइफ, इट कैन बी रिकन्सिडरिंग योर करियर लाइफ, जहाँ पे आप जोर ज़बरदस्ती कुछ काम कर रहे थे बट आपको करना कुछ और था। कुछ अगर ऐसे अरमान है जो आपने अपने बहुत महीनों से, सालों से दबा के रखे हैं, आप जॉब करते हैं बट आपका इच्छा था कि मुझे वो वाला काम करना चाहिए था, या फिर वो बिजनेस करना चाहिए, तो गिव दिस अ चांस। सो नाउ दिस टावर सडनली इट विल कम कि आपका सोल आपको कॉल आउट करेगा कि ये करो, या फिर अपॉर्चुनिटीज़, यू नो यूनिवर्स इज टेकिंग द होल्ड एंड ब्रिंगिंग दिस री अपॉर्चुनिटी, आई वुड से, टूवर्ड्स यू, कि चीज़ें ठीक करो, अपने सोल पर्पस, आपका सोल इधर जाना था, आप थोड़ा उधर चले गए थे, फिर से दोबारा ठीक करने का टाइम आ रहा है।
वीक पॉइंट में है स्ट्रेंथ, ऑफ कोर्स आपको स्ट्रेंथ चाहिए, करेज चाहिए होगा, ये इतना आसान नहीं रहेगा आपके लिए। अगर ये कोई घर का मामला है, इसको ठीक करना आसान नहीं रहेगा, लेकिन अपॉर्चुनिटी आएगी तो करेज रखें, स्ट्रेंथ रखें बहुत। और अगर ये करियर चीज़ है, करियर से रिलेटेड है, डेफिनेटली आपको उसको होल्ड करने की ज़रूरत है चीज़ें। मतलब ये आपको ना ये इतना दुविधा वाला प्रॉब्लम चीज़ नहीं है, बट कभी कभी ऐसा होता है ना, हमको हिचकिचाहट होती है, हम उसको मोर प्रॉब्लमेटिक बना देते हैं, हमारा ईगो आ जाता है, या फिर हमारे पास्ट के ख़राब एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं कि अरे फिर से वो गो थ्रू करना पड़ेगा उस चीज़ को पाने के लिए, या फिर उन ऐसा ठीक करने के लिए। तो ऐसी बात है, जैसे कि लीगल मैटर से कोई गुजरना नहीं चाहता है, लेकिन अगर एक बार घुस गए तो उससे तो निकलना ही है। तो आपको क्या चाहिए? स्ट्रेंथ चाहिए, करेज चाहिए, विल पावर चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका जो एंड रिजल्ट है वो आपको आपके अपने फेवर में चाहिए। तो वो ख़राब भी पाथ हो, जर्नी हो, लेकिन कंटिन्यू तो करना ही है। एंड यहाँ पे स्ट्रेंथ है तो आपको बोला जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हम ना, जैसे कि लायन मतलब फिज़िकल जोश से या फिज़िकल हम लड़ाई करके बहुत सारी चीज़ें सॉल्व नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं? लायन को आप टेम कर सकते हो कंपैशन से। तो अपने यहाँ पे ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जिसको बहुत ही सुकून से, प्यार से हैंडल करने की ज़रूरत है, तो जाके ये खुशनुमा आएगा। मतलब इट इज़ लाइक डिज़ायर्ड रिजल्ट जो देगा। अगर आप उसको ईगो, जोश, झगड़े से हैंडल करोगे तो आप कंज्यूम हो जाओगे, दैट प्रॉब्लम विल कंज्यूम यू। विल पावर रखें, प्लस अपने से भी थोड़ा सा कंपैशनेट हो, अपने ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना ले, अपने आप को हर चीज़ में ज़िम्मेदार, ख़राब चीज़ों की जिम्मेदारी ना ले। इट्स एक्यूमुलेटिव थिंग होता है, ये कोई एक पर्सन कभी जिम्मेदार नहीं होता है कोई एक बड़े ख़राब इवेंट के लिए, ठीक है। लोग रहते हैं, एनवायरनमेंट रहता है जिसमें वो चीज़ें हो जाती हैं। अपॉर्चुनिटीज़ में 10 ऑफ कप्स है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ अभी जो अगस्त मंथ में है, ये है इमोशनल फुलफिलमेंट का, कंटेनमेंट का। एंड ट्रस्ट मी, आपका करियर भी इसी से फ़ायदे में आने वाला है। ये अपने फैमिली के साथ, लव पार्टनर के साथ, पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई सेलिब्रेशन हो सकता है आपके घर में, आपकी खुद की शादी हो सकती है, शादी की बात हो सकती है, या फिर कोई काम का आपको श्रेय मिलना, फाउंडेशन आप क्रिएट कर रहे हो। 4 11 आप अपने करियर का फाउंडेशन बना रहे हो। तो वो सारी चीज़ें हैं आपके लाइफ में अभी होने वाली है। अपॉर्चुनिटीज़ तो काफ़ी अच्छी है जो भी होंगी आपके लाइफ में अभी। करियर या प्रोफेशन बहुत ही ज़्यादा आप भी खुश रहोगे, आपके घर वाले भी खुश रहने वाले हैं आपसे। ऑब्स्ट्रक्शन में है 4 ऑफ वंस, बहुत ज़्यादा होता है ना कि बहुत ज़्यादा आप खुश रह लिए जैसे होता है ना, बच्चे लोग क्या करते हैं कि एग्ज़ाम है, अगले महीने बोर्ड का एग्ज़ाम है, लेकिन घर में किसी की शादी आ गई 1 ही महीने पहले। तो जो किड्स रहते हैं क्लास 10 एंड 12 वाले, वो बहुत ज़्यादा कभी अगर एंजॉय कर लिए तो वहीं पे मन टिक गया, मतलब 15 दिन पढ़ाई नहीं की, 7 दिन पढ़ाई नहीं की। तो योर ऑब्स्ट्रक्शन इज़ ऑल्सो दिस सेलिब्रेशन में बहुत ज़्यादा आप भिड़ गए तो फिर आपका करियर में आपने ध्यान कम दे दिया। इट कैन बी ऑल्सो लाइक दिस। एंड अभी फ़िलहाल आपको अपना बिजनेस, अपना जो काम है, हाथ में जो काम है, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो उसमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। माइंड योर ओन बिजनेस। ऑल्दो ये आपका भी हो सकता है, या आपके घर में का किसी और का भी सेलिब्रेशन हो सकता है, या फिर आपकी ही कोई सेलिब्रेशन हो, आपके घर में किड्स आ रहे हैं, मतलब कंसीविंग ऑफ चाइल्ड हो रहा है, या फिर मैरिज हो रहा है, या फिर आपके काम के लिए कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, घर के लोग बहुत खुश हैं, सब एक साथ मिल रहे हैं, जॉइंट फैमिली। बट उसी के बीच में इट इज़ डिमांडिंग 3 ऑफ पेंटिकल्स। इट इज़ डिमांडिंग कि आप अपने जो आपका जो हाथ में काम है उससे आप फोकस ना खोए। तो यहाँ पे स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम इन टॉकिंग अबाउट अदर्स सक्सेस और फेलियर, इन्वेस्ट योर टाइम, एनर्जी एंड मनी इन इम्प्रूविंग योर अर्निंग्स। तो ये ध्यान रखें कि आपको डिस्ट्रैक्शन ना डाल दे ये जो घर की खुशी वाले जो चीज़ें हैं हो रही है घर के, या इट कैन बी अ कंपनी आउटिंग ऑल्सो, आप अपने कलीग्स के साथ बाहर घूमने जा रहे हो, इट कैन बी लाइक दैट ऑल्सो। लव लाइफ में आप बहुत ज़्यादा मूव इन कर रहे हो एक साथ रहने के लिए, या फिर बहुत ज़्यादा आप उसमें इन्वॉल्व हो रहे हो, प्लस आप चाहते हो कि आपका करियर भी ठीक रहे, तो वहाँ पे इंटरनली आपको उसमें भी काम करते रहना है। कहीं ना कहीं से आपको टाइम तो मैनेज करना ही है ये 3 ऑफ पेंटिकल्स के लिए, जहाँ पे आप अपना पढ़ाई कर सको, अपने स्किल्स इन्हांस कर सको, ग्रुप में कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो या फिर आप बिजनेस कर रहे हो, इट्स अ कोलैबोरेशन वाला, पार्टनरशिप में आप कुछ काम कर रहे हो, बिजनेस हो या जॉब हो या पढ़ाई हो, ग्रुप स्टडी कर रहे हो, इट कैन बी एनीथिंग। सो वो आपका जो काम है उसको आपको हानि नहीं पहुंचाना है,
एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसा भी रहे। तो और दूसरा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अट्रैक्शन हैपन्स व्हेन यू स्पीक पॉजिटिव एंड होल्ड पॉजिटिव थॉट्स एंड विजन फॉर मैनिफेस्टिंग वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। तो आपको पॉजिटिव रहना है। ये जो जजमेंट एंड टावर है ना, ये मुझे बहुत कपल ऑफ सैजिटेरियस के लिए दिखाई दे रहा है। इफ़ यू वेर सीकिंग मैरिज या फिर हार्मोनियस रिलेशनशिप विद अ पर्सन इन योर लव लाइफ, वो अभी होने वाला है, तो उसको पहले आप ठीक कर लें, फिर आपका करियर में ध्यान आपका आ जाएगा। जैसे कि रिकन्सिलिएशन या मैरिज या लव रिकन्सिलिएशन, तो वो सारी चीज़ में आप ध्यान दे दें, फिर आपका करियर में आप ध्यान दे सकोगे। अदरवाइज दैट एनर्जी विल कीप यू स्टक। आपके लिए एफर्मेशन रहेगा, आई एक्सपीरियंस चेंज एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एंड आई चूज टू क्रिएट समथिंग बेटर। तो जो आप चूज़ कर रहे हो और कि आपको खुशी जहाँ से मिल रही है, वो लोग हो सकते हैं, वो आपके घर का एनवायरनमेंट हो सकता है, वो कंपनी एनवायरनमेंट हो सकता है, वर्क एनवायरनमेंट हो सकता है। आप खुशी, अभी आपके लिए बोला जा रहा है कि आप खुशी को चूज़ करें एंड बाकी जो चीज़ें हैं, करियर हो या पर्सनल लाइफ हो, वो धीरे धीरे उसमें भी चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि देखिए एक्चुअली भी चीज़ें ऐसी मुझे दिखाई दे रही कि कुछ चीज़ें तो ठीक नहीं थी एंड ठीक होने के वर्क इन प्रोग्रेस वाले सिचुएशन में है। स्ट्रेंथ कार्ड है, करेज, कुछ चीज़ को आपका विल पावर चाहिए था, जो आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे, तो वहाँ पे पहले खुशी ढूंढ ले जहाँ से भी आपको खुशी मिल रही है। करियर लाइफ साइड बाय साइड पैरेलली ठीक होता जाएगा। So that's what I have for you right now, Sagittarius. If you want to go for a paid personal reading, full life का prediction with remedies of the blockages, and अगर आपको aura healing चाहिए for 21 days, you can reach me out. Book appointments वाले पेज में सारे details हैं. Else, thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.